मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, जैसे मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया तो एक्शन हुआ, फिर उसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, फिर ये एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, फिर ये एक्शन हुआ, अब ये बड़े वाले का रिएक्शन हो रहा है। तो जो एक्शन होता है ना, इसको हम इम्पल्स कहते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है उसको हम करेक्शन कहते हैं। ठीक है, हम जिस तरीके से इस चीज को देखेंगे एक्शन और रिएक्शन के रूप में, अब आप लोगों को लिखना शुरू करना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। तो मार्केट जो है इम्पल्सिव वेव के स्ट्रक्चर में आगे की तरफ जाती है। ठीक है, इम्पल्स वेव के करेक्ट स्ट्रक्चर में आगे जाती है और ये 5 वेव के स्ट्रक्चर को बनाते हुए ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है। 5 वेव के फॉर्म में ये आगे की तरफ जाती है। ठीक है, 5 वेव का स्ट्रक्चर होगा तो एक इम्पल्स कंप्लीट होगी। ठीक है ना। और ये 5 वेव का है, हर एक इम्पल्स जो है वो भी 5 वेव के स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। इसके 0 to 1 में भी जाएंगे तो वो भी जो होगा ये 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अंदर जाएंगे छोटे वाले में भी तो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, जितना अंदर जाएंगे 5-5 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है वेव इज फ्रैक्टल इन नेचर। मतलब 5 में हर एक इम्पल्स जो है 5 वेव के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ठीक है, ऐसे कितने डिग्री होते होंगे, जितना आप अंदर चले जाएं, जहां ऊपर चले जाए उतनी डिग्री आपको बनती चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगी। एक 5 वेव का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो इसको 1 डिग्री बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके ऊपर चला गया, फिर ये बड़े को 1 डिग्री बोल देंगे हम। तो ये डिग्री वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग सिर्फ इसको समझिए। 5 वेव का एक जो है स्ट्रक्चर, 5 वेव जो है एक इम्पल्स में होगी। अब इसमें जो बेसिक रूल है इम्पल्स का, यही आपको हमेशा याद रखना है। वेव टू जो होती है, वेव टू जो होती है वो कभी भी वेव वन के, ये जो वेव जीरो है जहां से वेव इसकी शुरुआत हुई है, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, वेव टू जो है कभी भी वेव वन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जो जीरो है, इसके नीचे वेव टू कभी भी नहीं जाएगी। अगर आप कोई देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हमने वेव की काउंटिंग की है और जहां आपका वेव टू जो है वेव वन के नीचे जा रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपकी काउंटिंग जो है गलत है। ठीक है, इधर कहीं कुछ हो तो मैं दिखाऊं। जैसे कुछ लोग यहाँ काउंट करेंगे, इसको 1 2 3 कर देंगे, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे, तो ये गलत है। ठीक है ना, आपको देखना है कि वेव वन जो है, वेव जैसे मान लीजिए आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूं। अगर ये 1 2 3 4 5 अगर आप यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये गलत है।
क्योंकि आपको क्या पढ़ाया गया अभी कि वेव टू जो है वो वेव वन का ये जो पॉइंट है इसके नीचे नहीं जा सकता। अगर वो उसके नीचे गया तो वो एबीसी होगा, वो अलग बाद में बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे ये वाले पार्ट में तो इसको देखिए, यहां 1 2 3 किया जा सकता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आपको ये वेव 0 1 2 यहां तक आया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया है। फिर 3 4 5, 4 ये 5 ऐसा है, ये एबीसी है। और ये पूरा स्ट्रक्चर एबीसी का बना है, सी में 5 वेव बनी हो, आपको बताया जाएगा अभी, ठीक है। जब भी आप एलियट वेव थ्योरी को देखेंगे समझेंगे तो आपको सिर्फ बहुत बारीकी के साथ यह रूल को फॉलो जरूर, यह रूल को जरूर देखना है कि वेव वन जो है वेव टू के वेव टू जो है वेव वन के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वेव टू वेव वन के नीचे चली गई है, स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आ गई है, तो समझिए कि यह जो है आपका करेक्ट मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। और वेव थ्री जो होती है, पहला रूल क्या बताया आपको, वेव टू जो होती है वेव वन के इसके अंदर नहीं जा सकती है, 0 से नीचे नहीं जाती है। वेव फोर क्या होती है, वेव थर्ड कितना होता है, यह मिनिमम जो है 161.8% तो हमको दिख जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकती है, 261 जितना भी जाना हो चली जाएगी, लेकिन 161.8% हमें हमेशा जो है 99% केस में दिखती ही है। और यह वेव थर्ड जो होती है ना, ये कभी भी तीनों इंपल्सिव वेव में सबसे छोटी नहीं होगी। मतलब वेव थर्ड जो होगी, ये वाली वेव होगी जो, वो कभी भी वेव वन और ये वेव फाइव जो ये भी एक इंपल्स है ना, एक एक जो ये 5 वेव का पैटर्न होता है, इसमें 1 3 5 जो वेव होती है ये इंपल्सिव वेव होती है, और 2 और 4 जो होती है करेक्टिव वेव होती है, ठीक है ना। तो वेव जो ये वेव थ्री जो है ये कभी भी 1 3 और 5 में सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग इस बात को। मतलब अगर हमने ये बनाया और यहां से ये बनाने में हमको 10 पॉइंट मिला है, मतलब 10 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। कोई स्टॉक 210 था तो 220 चला गया, फिर एक करेक्शन दिया, और ये समझ लो कि फिर से 215 से यहाँ 210 से 212 आया, 220 से 212 आया, और 12 से 21 हो गया ये, ठीक है ना। ये 9 पॉइंट में ही ऊपर गया, और यह जो है 10 पॉइंट, फिर ये 10 पॉइंट में ऊपर गया, तो यह हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। वेव थ्री जो है हमेशा इन तीनों में सबसे बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये 11 होना चाहिए, कम से कम 11 होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने, सबसे बड़ी नहीं, इन तीनों में सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग समझ लीजिए इस चीज, ये वाले पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। 1 3 5 वेव है, ठीक है ना। तो कभी कभी 1 जो है 5 पॉइंट का दिख गया, 3 जो है 4 पॉइंट का दिख गया, और फिफ्थ जो है 3 पॉइंट का दिख गया। तब ये स्ट्रक्चर सही है या गलत, मुझे ये बताइए। 1 जो है 5 पॉइंट का दिखा, ये 4 पॉइंट का ही दिखा, ठीक है, और ये जो है 3 पॉइंट का दिख गया। तो ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत। मतलब 5 4 3 में देखेंगे तो
सबसे छोटा कौन है? 3 है ना। ये वाला वेव है, मतलब वेव फिफ्थ सबसे छोटी है। अगर ये 10, 7 और अगर ये वेव 1 10 का होता, ये 7 का होता और ये 6 का होता, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि वेव 3 यहां पे देखेंगे, नहीं नहीं, ये भी सही हो जाता। अगर ये 8 होता तब गलत हो जाता। वेव 3 जो है सबसे छोटी हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों में सबसे छोटी वेव 3 नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं इस चीज को बार बार क्यों समझा रहा हूं, जानते हो? क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़ाता हूं, या मुझे कभी कभी लोग भेज देते हैं काउंटिंग, तो यहाँ पे लोगों की मार्किंग ही गलत हो जाती है। कभी कभी वेव 3 कोई ना इधर को गिन देता है, काउंट कर देता है, ऐसे ऐसे काउंट कर देते हैं सब कभी कभी। तो वो तो महा गलत है। कभी कभी वेव 3 बहुत छोटा काउंट कर देंगे सब, इतने में ही काउंट कर देंगे। 4 और 5th को एकदम लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि वेव 3 कभी भी तीनों इंपल्स में सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान में आ गया? ठीक है। वेव 3 कभी भी तीनों इंपल्स में सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3, वेव 4 जो है, ये कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आजकल ये बदल चुका है। लेकिन वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम में ये 90% केस में ऐसा होगा कि ये उसके टेरिटरी में नहीं जाएगा। अब टेरिटरी का मतलब क्या होता है? वेव 1 का जो टॉप लगा होगा ना, समझ रहे हो? जो वेव 1 का टॉप लगा होगा, उसके टेरिटरी में, मतलब इसके टॉप को वेव 4 के द्वारा जो है इसके अंदर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। आजकल वीक आ जाती है, लेकिन बेस रूल है 90 to 95% केस में जो है यही देखने को मिलेगा कि वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। और वेव 5 जो है ये कभी ये थर्ड से ऊपर भी चला जाता है और कभी कभी थर्ड के नीचे भी रहेगा। मतलब कभी कभी ये थर्ड है ना, थर्ड वेव थर्ड के ऊपर चला जाएगा और कभी कभी थर्ड के अंदर ही ये खत्म हो सकता है। जब जिस समय ये थर्ड के अंदर खत्म होगा, उस समय इसको हम टर्मिनल वेव कहते हैं, टर्मिनल इंपल्स कहते हैं, कि मतलब ये वेव जो है इसके अंदर ही खत्म हो गई। और अधिकतर देखा जाता है कि वेव 1 जितना बना रहेगा, 5 भी उतना ही हमको देखने को मिलता है। तो 1 = 5 का ये कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। अगर ये 10 का बना होगा तो ये भी हमें 10 मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी जो, देखो, अब ये जो 1 2 3 4 5 बना है ना, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 जो बनेगा उसमें भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 बनेगा, उसमें भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है। तो यह जो आप लोगों को रूल बता दिया है एक लाइन में, उसको मैं समेटने की कोशिश करूंगा। ये
आपको हर इम्पल्स में अप्लाई करना है। वेव 1 जो है, वेव 2 जो है, वेव 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब ये जीरो जो वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वे रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि वेव 3 जो है सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए तीनों इम्पल्स में। रूल नंबर 3, वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। रूल नंबर 5, या ए जो वेव 5 जो होती है वो वेव 1 के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको इसके एक्सटेंशन के हिसाब से हम कभी नॉर्मल फिफ्थ कह देते हैं, और जब ये 3 के अंदर रहेगा तो इसको हम टर्मिनल वेव भी कह देते हैं। और हमेशा जो इम्पल्स बनेगा वो 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में बनेगा। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? रूल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। जैसे देखिए 5 वेव का स्ट्रक्चर किया गया है। ये देखिए, ये 1, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड, 4 और फिफ्थ। थर्ड देखेंगे, आप यहाँ पे तो कितना है, 49, 250 उसका है, बार का। और वेव 1 कितना है, 211। और वेव 5 गया है वो कितना है, 213। मतलब ये 211, 213। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखने को मिल गया, वेव 1 इक्वल टू वेव 5 भी देखने को मिल गया ना। ये 211, ये 213 का है। तो 1 इक्वल टू 5 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा रिलाय मत कीजिएगा, वो देखने को मिलता रहता है आपको, ठीक है। मैं आपको वही कॉन्सेप्ट आज सिखाऊंगा जो हकीकत है, किताबी दुनिया से परे है, जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूं, जिस पे मैं काम करता हूं। मैं फालतू की चीज़ें आप लोगों को बता के दिमाग का दही नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग ट्रेडर बनने जा रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए काम करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता बता के बेहोश नहीं करूंगा मैं। तो ये आप लोगों को पांचों रूल, और यहाँ पे देखेंगे कि वेव 4 जो है, ये वाला जो वेव 4 है, ये वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आया है। ये वेव 1 है ना, इसके क्षेत्र में यह नहीं आया है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, वेव 1 का जो टॉप लगा होगा उसके नीचे की, उसके नीचे ये नहीं आया है, ठीक है। और वेव 2 देखेंगे तो वेव 2 इसके नीचे नहीं गया है, यहीं से ऊपर की तरफ चला गया है। तो बेसिक जानते हो, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 जो है वो 3 जो है सबसे छोटी नहीं होती है। और वे आप सिर्फ यही रूल, सिर्फ ये सिंपल सा रूल जो है अपने दिमाग में रख लिए, ठीक है ना। अपने दिमाग में सिंपल सा रूल रख दिया कि 2 जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, और थर्ड जो है सबसे छोटी नहीं होगा, तो भी आप आधा जंग जीत जाएंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये बेसिक सा स्ट्रक्चर भी, बेसिक रूल भी फॉलो नहीं करते। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इम्पल्स के जो बेसिक इम्पोर्टेंट रूल हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों, यह चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी बेसिस पे बनाया है। इसमें बेसिक ओवरव्यू दिया गया है ताकि आप एलियट वेव थ्योरी के इम्पल्सिव स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएँ, और मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से इम्पल्स का स्ट्रक्चर ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, उसको आप ये रूल लगा के एक बार अपने आप को उसके साथ फेमिलियर हो जाएं। दोस्तों, यह जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि इंट्रोडक्टरी कोर्स है,
तो हमारा जो ओरिजिनल कोर्स है, जो फुल कोर्स है, वो जो 34 लेसन का कोर्स है, जिसमें इम्पल्स वेव जो आप लोगों को एक चैप्टर में समझाया गया है, इसको हम लोगों ने 11 चैप्टर के अंदर रखा हुआ है। और पूरी तरीके से जैसे वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, मोनो वेव का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्क्रैच जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेव की साइकोलॉजी क्या होती है, फिर फिबोनाची को भी इसमें रखा गया है, पूरी तरीके से डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। और इसमें यह भी रखा गया है कि जब आप वेव स्टार्टिंग शुरू करते हैं, वेव काउंटिंग शुरू करते हैं, तो इसको कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इम्पल्स वेव का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डेप्थ में आपको 11th चैप्टर में समझाया गया है। जो आपको अभी हमने एक चैप्टर में ओवरव्यू दिया है, इसको डिटेल में जाके हमने 11th चैप्टर के अंदर सही तरीके से रखा हुआ है, जिससे आप जब मार्केट में काउंटिंग करने जाएंगे या मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और आप अच्छी तरीके से अपना स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे और ट्रेडिंग जर्नी को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इसको डेप्थ में जाना है और अच्छी तरीके से क्लियर करना है, मतलब समझना है, और मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझना है एलियट वेव थ्योरी के जरिए, तो आप हमारा डिटेल कोर्स जो है 34 लेसन का, उसको 34 चैप्टर का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी दोस्तों, आगे का चैप्टर देखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।